स्टूडेंट्स, PT1 के बाद अब हम आगे नेक्स्ट सिलेबस अपना स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 8 जो कि एक कविता है। यह कठिन समय नहीं। ये एक कविता है जिसकी कवित्री जया जादवानी जी हैं। जया जादवानी जो है वो एक बहुत ही आशावादी दृष्टिकोण वाली कवित्री हैं। आशावादी दृष्टिकोण मीन्स कि हमेशा अपने मन में आशा का भाव रखना, हमेशा अपने मन को निराशा से दूर रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड जिसको हम कहते हैं। तो इस कविता में कवित्री ने अलग अलग उदाहरण देकर यह बात सिद्ध करने की कोशिश की है कि अभी भी बहुत कठिन समय नहीं आया है, क्योंकि अभी भी जो कवित्री ने उदाहरण दिया है उन उदाहरणों के आधार पर उसने ये सिद्ध किया है कि अभी भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो ये विश्वास दिलाती हैं कि अभी भी कठिन समय नहीं आया है, अभी भी वो समय नहीं आया है कि हमें घबराने की जरूरत हो। अर्थात कवित्री ये कहना चाहती है कि हमें आशा का भाव कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने आसपास के वातावरण को देखकर, अपने आसपास की चीजों को देखकर उनमें से पॉजिटिव एटीट्यूड ढूंढना चाहिए, आशावादी दृष्टिकोण ढूंढना चाहिए। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। कवित्री कहती है कि ये कठिन समय नहीं है क्योंकि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। यहाँ पर चिड़िया के उदाहरण से आशावादी दृष्टिकोण दिया है कि चिड़िया जो है वो एक एक तिनका अपनी चोंच में दबाकर लाती है और अपना घोंसला बनाती है। तो यहाँ पर चिड़िया जो है वो अपने घर बनाने के प्रति, अपने घोंसले बनाने के प्रति आशावादी है। तो चिड़िया के उदाहरण से लेखिका ने स्पष्ट किया कि हमें भी निराश नहीं होना है, क्योंकि अभी भी चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। उड़ने की तैयारी में है अर्थात उड़कर वो अपने घोंसले तक जाएगी जहां वो तिनकों से उस घोंसले को तैयार कर रही है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। झरती हुई मतलब गिरती हुई। गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए अभी भी हाथ है, अर्थात अभी भी कोई बैठा है जो दूसरे को गिरने से बचाने के लिए या संभालने के लिए तैयार है। थामने को बैठा, थामने को मतलब संभालने को लिए, पकड़ने के लिए। अभी भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों की सहायता करने के लिए, दूसरों का सहारा बनने के लिए तैयार हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य होता है जहां हमने जाना होता है, पहुंचना होता है। तो कहते हैं कि अभी भी रेलगाड़ी अपने गंतव्य तक जाती है, अर्थात जहां पर लोगों को पहुंचाना होता है वहां पर जाती है। अभी भी स्टेशन पर भीड़ है, लोग अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। अर्थात ये अलग अलग उदाहरण दिए हैं, चिड़िया का उदाहरण, दूसरों के परोपकार का उदाहरण, रेलगाड़ी का उदाहरण, कि अभी भी हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारे जीवन में आशा के भाव को जगाने वाले बहुत सी चीजें हैं। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। प्रतीक्षा होता है इंतजार, कि अभी भी रेलगाड़ी उस स्थान तक जाती है जहां लोगों को जाना है, जहां उनकी कोई इंतजार कर रहा है, कोई वेट कर रहा है। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी भी कोई किसी का इंतजार कर रहा है और उसको, अर्थात उसकी फिक्र है, उसकी चिंता है। अभी भी कुछ रिश्ते ऐसे हैं, अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो दूसरों की फिक्र करते हैं, दूसरों का इंतजार करते हैं कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का वक्त हो गया, अर्थात शाम होने को आ गई। उनकी फिक्र है उनको कि वो समय से घर पहुंच जाए। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। नानी दादी क्या करती हैं? बच्चों को कहानियां सुनाती हैं। तो अभी भी वो दौर चल रहा है। लेखिका कहती है अभी भी नानी की जो कहानियों का, किस्सों का जो दौर है वो चल रहा है सदियों से। सदियों से मतलब सैकड़ों वर्षों से ये चल रहा है। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। जो दादी नानी की कहानियां है ना, वो किस पर आधारित होती हैं? परियों पर, राजा रानी पर,
तो वो लेखिका कहती है, कवित्री कहती है कि जो बूढ़ी नानी है ना, वो जो कहानियां सुना रही है उसमें क्या होता है, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। एक बस अर्थात नानी की कहानी रूपी बस आती है जिससे वो अंतरिक्ष के बारे में जानते हैं। कौन? बच्चे। नहीं, यह कठिन समय नहीं है। कवित्री कहती है कि यह कठिन समय नहीं है, हमें अभी भी अपने जीवन में आशावादी दृष्टिकोण को लेकर चलना है। कठिन समय मतलब ऐसा समय जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी तरह की सहायता नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के साथ अटैच नहीं होगा, उससे स्नेह नहीं करेगा। लेकिन कवित्री कहती है ऐसा अभी समय नहीं आया है, अभी भी गिरने वाले को थामने के लिए, संभालने के लिए लोग तैयार हैं। अभी भी लोग जो हैं वो दूसरे की फिक्र करते हैं, इंतजार करते हैं। तो इसलिए अभी कठिन समय नहीं आया है, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें आशावादी दृष्टिकोण रखना है। कविता की रीडिंग कंप्लीट होगी, बाकी क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे। धन्यवाद।